हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज हम क्वेश्चन ऑफ डे जो है हमारा उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रॉब्लम है, कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू सी सच दैट एक्स इज इन बिटवीन 1 एंड 300। यानी कि आपको 1 से लेके 300 तक के जितने भी नंबर है उनका समुच्चय क्या है, आपका एस है। Using the principle of inclusion and exclusion, determine how many integers in S are divisible by neither 3 nor 5 or 7। यानी कि ऐसे सभी पूर्णांकों का संख्या निकालनी है जो ना तो 3 से विभाजित हो, ना 5 से विभाजित हो, ना ही 7 से विभाजित हो। यानी कि 1, 2, 4, 6, 8, 9, ठीक है, और 10। इन सभी से क्या होना चाहिए, बाकी ये सभी से विभाजित होना चाहिए, बस 3 नंबर से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ टू अप्रोच। तो पहले तो आपको जो फैक्ट आज का है वो ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n that are divisible by k, ये होता है आपका फ्लोर फंक्शन n अपॉन k। ठीक है, तो 1 से लेके n तक की संख्याओं में से वो सभी संख्याएं जो कि k से विभाजित होती है उनका मान कितना होता है, फ्लोर फंक्शन n अपॉन k। इसकी फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास 1.2 है तो इसका मतलब हो गया 1, 1.6 है तो इसका मतलब हो गया 1। यानी कि जो भी संख्या आती है उससे छोटा इंटीजर वैल्यू, अगर पहले से इंटीजर है तो वो वही रहेगी। ठीक है, ये अब इस फैक्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम वो संख्या निकालते हैं जो 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300 that are divisible by 3। ये कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो जाएगा, 100। 100 तो इंटीजर वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इसके बाद में सेम तरीके से हम निकाल लेंगे आप 5 से डिविजिबल और फिर आप निकाल लेंगे 7 से डिविजिबल। सेम मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा पूरा, और इसी प्रकार से 7 वाला भी लिख दूंगा। पहले देखते हैं ऐसी पूर्णांक संख्या है जो कि 5 से डिविजिबल है। ये हो जाएगा 100/5। 100/5 कितना हो जाएगा, 20। इसी प्रकार से 7 से डिविजिबल हो जाएगा 100/7, और 100/7 कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 14.2 करके, जबकि इसका इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 14। तो हमने वो सभी इंटीजर्स निकाल लिए जो कि कितने से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। अब हम वो वैल्यू निकालेंगे जो कि इनके किसी कॉम्बिनेशन से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब एक फैक्ट हम वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 3 एंड 5। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 3 एंड 5 से विभाजित है वो क्या होंगे, 300। हमने यहाँ पे 100 लिया है, इसको चेंज करते हैं, वो हो जाएगा 300। 300 यानी कि 60, और यहाँ पे भी 300 होगा, ये कितना हो जाएगा 42.8 यानी कि 42। अब 3 और 5 से विभाजित कितने होंगे, 300। तो सिंगल हम निकालते थे तो सिंगल जैसे 3 से निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दिया, 5 से निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, 3 और 5 से, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15।
तो ये हो जाएगा 20। इसी प्रकार से सिमिलरली डिविजिबल बाई 3 एंड 7, तो ये कितना हो जाएगा 300 एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा 21, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 14.2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 14। फिर एंड डिविजिबल बाई कितना निकालना, 3 एंड 5 हो गया, 3 एंड 7 हो गया, तो अब 5 एंड 7, तो ये हो जाएगा 300 डिविजिबल बाई एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 300, 7 और 5 का एलसीएम 35, और ये कितना हो जाएगा आपका 8.5, ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो हमने दो दो की कॉम्बिनेशन लिख ली है। फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता है, तीनों से डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 3, 5 एंड 7। तो ये कितना हो जाएगा 300 एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7। 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 105। 105 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.8, और 2.8 का फ्लोर फंक्शन हो जाएगा 2। तो हमने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो कि डिविजिबल होते हैं वो हमने निकाल लिया। तो नाउ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स that are divisible neither divisible by, ना तो वो 3 से डिवाइजिबल हो, ना 5 से हो, ना 7 से। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 300, ठीक है। तो 300 में से माइनस कर देंगे हम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ, कार्डिनलिटी करके कार्डिनलिटी ऑफ n3 यूनियन n5 यूनियन n7, जहाँ n3 n5 n7 क्या है, इसको मैं इस प्रकार से यहाँ पे लिखता हूँ। ये आपका n3 है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, ये आपका n5 है जो कि 60 से डिविजिबल होता है, ये आपका n7 है जो कि 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे ये सारे, तो हमें यूनियन को इसमें से माइनस करना है, तो पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion, cardinality of n3 यूनियन n5 यूनियन n7, ये हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ n3 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ n5, या फिर हम कार्डिनलिटी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, माइनस प्लस n7 माइनस n3 यूनियन n5 प्लस n3 यूनियन n7 प्लस n5 यूनियन n7, इंटरसेक्शन करते हैं इसको, इंटरसेक्शन 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 और प्लस n3 इंटरसेक्शन n5 इंटरसेक्शन n, ठीक है। तो n3 हमारे पास कितना आया था, n3 है हमारे पास 160 और 42, 160 एंड 42 माइनस यूनियन इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन यानी कि ये एंड आ रहा है इसलिए इंटरसेक्शन है,
तो 20, 14 और 8, 20, 14 एंड 8 माइनस तीनों से डिविजिबल होने वाली संख्या कितनी है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 202 माइनस 42 प्लस 2, ये हो जाएगा 162। Therefore, the required cardinality या required number of positive integer, ये हो जाएगा 300 माइनस 162, जो कि कितना हो जाएगा 138। तो ऐसे संख्या है जो कि ना तो 3 से विभाजित है, ना ही 5 से विभाजित है, ना ही 7 से विभाजित है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 138। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।